अस्सलाम वालेकुम। उम्रा पे जाने वाले हमारे अहबाब देखा देखी जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हरकतें कर रहे होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, शायद ये समझ के कि ये रूटीन है और इसको करने में कोई नुकसान या ख़तरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, रोक नहीं सकते, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अब आपको हरम शरीफ से कुछ वीडियोज़ दिखाने वाले हैं जो मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले आने वाले मोतमरीन की है, और यहाँ पे किस किस्म की पहले भी ये हरकतें करते रहे हैं, पहले भी बड़ी नामुनासिब किस्म की यहाँ पे वीडियोज़ सामने आई हैं इनकी। लेकिन अब एक और तरह से जो सिक्योरिटी को ब्रीच करने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकते हैं अगर बड़े पैमाने पे लोग ऐसा करना शुरू कर दें। ये 1-2 वीडियोज़ हैं जो अभी वायरल हैं, उसके ऊपर पुलिस का एक्शन भी कुछ हुआ, तो वो ज़रा देख लीजिए फिर बात करते हैं। وش ذا؟ بسم الله الرحيم. ايه؟ أعوذ بالله. وش ذا؟ 1 2 3 يا ربي. شيل اغراضك اطلعي برا لو سمحت. يا رب تفهمني. لو سمحت شيل اغراضك. आपने ये वीडियोस देखी जो कि हरमैन शरीफैन से सामने आई हैं। आम तौर पे इस वक्त तो यूँ लगता है कि बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, ख़वातीन बैरियर के नीचे से घुस रही हैं और एक जगह जगह पे ख़वातीन जो हैं वो शुरते के कहने पे निकल रही हैं। अच्छा, मामूली सी बात तब है जब ये कोई आम सी जगह हो, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन का ये हरकतें करना, तो उसको अगर आप अब कैमरा कोई करीब करके ले जाए ना, तो जब वो अबाया समेत नीचे से निकल रही होती हैं तो वो बड़ी कोई नामुनासिब सी उस वक्त सिचुएशन होती है, लिबास के हवाले से भी। इस मकाम के तक़द्दुस भी हैं, तो उनको भी इस तरह से पामाल करना, और सबसे बढ़ के कि आप नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, आपकी देखा देखी और ख़वातीन भी शामिल हो रही हैं, और फिर ओवरऑल अगर रश के दौरान भी ऐसा होने लगे तो जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है हरमैन शरीफैन के अंदर, अगर वो ज़रा सा भी गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पे कई सौ लोग वो शहीद हो सकते हैं, लोग पैरों तले आ सकते हैं, जान जा सकती है। तो ये समझ लें एक रेड लाइन है जहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं, जहाँ पे रास्ते बंद कर रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आवाम को महफूज रखा जा सके। तो एक जगह पे खातून कर रही है, फिर खाना काबा के सामने भी ये हो रहा है, वहाँ पे शुरते ने उसे जाने के लिए कहा, और फिर वो हैरान रह गया किस तरह से ये नीचे उतर रही है, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो ये जो हरकतें हैं ना, ये हम उम्रा और हज के ऊपर जब जाएं तो हम देखते हैं कहीं कि एक बंदा कानून तोड़ रहा हो ना, उसके पीछे लाइन बन जाती। अब वो जो लाइन का बनना है ना, वो आगे चल के हमारा ही नुकसान करता है। वहाँ पे आप देखें ना, हरम शरीफ के अंदर है, मस्जिद नबी या मस्जिद हराम के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप फंसेंगे तो दीवारों का क्या नुकसान है। फॉर एग्जांपल, दरवाजे को ज़ोर से खोल देंगे तो दरवाजे टूटेंगे तो नहीं, लेकिन अगर बंदे हैं, रश हो जाता है, तो बंदे की जान जाने का ख़तरा है। तो ये इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं, ये बड़े पैमाने पे इस वक्त वायरल हैं, तो इनके अंदर देखा देखी पार्टिसिपेशन नहीं करनी। यानी मैं अपने जो उर्दू हिंदी बोलने वाले हमें सुनने वाले हैं उनसे कहेंगे कि ये सरासर एक तो गैर मुनासिब भी है, कोई पुरवकार हरकत तो है नहीं, और दूसरा आप सिक्योरिटी के और नज़्म व ज़ब्त के मामलात को रोकने का बायस बन रहे हैं। अच्छा, इस किस्म की और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन आज हमें लेटेस्ट टॉपिक पे बात करनी थी, इसलिए हम इस पे रहे हैं। वरना हमने ये देखा है कि हरम शरीफ के बाहर मस्जिद में सहन के अंदर बैठ के, और पता नहीं वो कौन कौन से नगमे और तालियां बजाना, वो एक अजीब तरह की सूरत हाल होती है जो अक्सर अरब ख़वातीन भी वहाँ कर रही होती हैं। तो भाई ये जो तरीके हैं, ये ना तो इस्लाम के अंदर किसी ने बताए हैं और ना ही इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। तो मस्जिदुल हरमैन शरीफैन या मस्जिद नबी या किसी भी मस्जिद में आएँ तो ख़ास अल्लाह के लिए हैं, और यहाँ पे आके कोई गैर ज़रूरी हरकतें और नामुनासिब हरकतें तो बिल्कुल करना नहीं बनती। फिर अगर इस एंगल से आप देखेंगे तो आपको ये छोटे-छोटे इश्यू जो हैं, ये बड़े नज़र आने लगेंगे।